या जो लोग खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बेसिकली ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। वो देश को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। रेडी पटरी ठेले वालों को उजाड़ना बंद करें। जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी है दिल्ली के अंदर, जो कोठियाँ बनी हैं, उन कोठियों का सर्वे करवाइए, कितनी लीगल तरीके से बनी है और कितने में अवैध निर्माण हुआ है। उनके एक भी अवैध निर्माण कोठियों का टूटा हो तो बताओ। और जाति और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई उन्माद पैदा करे, समाज को बांटे, ऐसे लोगों को बाइकआउट करो। चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, या कोई समाज का संगठन हो, जो भी समाज को बांटने की कोशिश करे, जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश करे, इनके बाइकआउट करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बाबा साहेब की उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम की आयोजना की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बहुजनों की आवाज़, जो अब तक बहुजनों के लिए काफ़ी आवाज़ उठा चुके हैं, सोशल जस्टिस के मंत्रालय से, और डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, उनसे बातचीत करेंगे। सर बताइए, आज का कार्यक्रम किस पर है? कार्यक्रम बेसिकली पूरे समन समाज को जोड़ने का है। जो भी देश के अंदर जिनको आज लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के रूप में जानते हैं, बेसिकली अगर हम इतिहास में जाएंगे तो वो सब एक समण संघ था और उस वक्त कोई जाति नहीं होती थी। और बुद्ध ने समण संघ के लिए नियम बनाए और समण संघ का एक ही उद्देश्य है कि सबको एक साथ जोड़ना, सब में आपस में प्यार पैदा करना, किसी भी प्रकार से नफ़रत पैदा ना हो। जब सब लोग एकजुट होंगे, एक दूसरे के हक और अधिकार की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे के स्वाभिमान की रेस्पेक्ट करेंगे, तो दुनिया से अपने आप नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, दुनिया में प्यार बढ़ेगा। और पूरा समन संघ अगर जुड़ जाता है तो जो जाति और धर्म के नाम पे उन्माद होता है, नफ़रत पैदा होती है, वो बंद हो जाएगी। तब हम भारत को डॉक्टर बाबा साहेब के सपनों के हिसाब से प्रबुद्ध भारत का निर्माण करेंगे, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हों, जहाँ प्रज्ञा हो, करुणा हो, शील हो। और ऐसे भारत का निर्माण बुद्ध के संग में जाकर, जो डॉक्टर बाबा साहेब जिसका सपना देखते थे बौद्ध में भारत का, वो हम लोग करने में कामयाब होंगे। संविधान को जिस तरह से इस देश में देखा जा रहा है, जिस तरह से कुछ लोग बात करते हैं संविधान बदलने की, उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली जो संविधान बदलने की बात करने वाले लोग, या जो लोग खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बेसिकली ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। वो देश को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। और मैं तो देश के लोगों से आह्वान करता हूँ कि दुनिया में जब जाति और धर्म नहीं थी तब भी इंसान था। तो इंसानियत बड़ी चीज़ है, सब लोग अच्छे इंसान बने और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें और आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा करें, तो भारत मजबूत होगा। और देश में इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से बुलडोज़र की राजनीति की जा रही है, उस पर कुछ कहेंगे? ये बेहद शर्मनाक है। लगातार मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर जो बुलडोज़र की राजनीति बीजेपी कर रही है, और अलग अलग जगह पर जहाँ जो भी अवैध निर्माण की ये बात करके तोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी 15 साल से निगम के अंदर किसका राज है? तो ये अगर अवैध निर्माण कोई हुआ तो किसने किया? कौन अधिकारी थे? किसकी सरकार थी निगम के अंदर? किसने अवैध निर्माण होने दिए? अभी मुंडका में आग लगी परसों, उसमें 30 के करीब लोग जलकर मर गए और काफ़ी लोग जख्मी हुए। तो वो लोग कौन दोषी हैं जिसने उस बिल्डिंग को अवैध रूप से बनने दिया? वो कौन लोग हैं निगम के अंदर, किन की सरकार है जो अवैध रूप से ऐसी फैक्ट्री चलने दे रही थी? तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और साथ में केवल झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ना बंद करें, रेडी पटरी ठेले वालों को उजाड़ना बंद करें। जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी है दिल्ली के अंदर, जो कोठियाँ बनी हैं, उन कोठियों का सर्वे करवाइए, कितनी लीगल तरीके से बनी है और कितने में अवैध निर्माण हुआ है। उनके एक भी अवैध निर्माण कोठियों का टूटा हो तो बताओ। तो झुग्गी झोपड़ी के लोगों को, रेडी पटरी वाले लोगों को उजाड़ने से आप जो कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों का देश जवाब जरूर देगा। ये बुलडोजर चलने वाला नहीं है। ये बुलडोजर जब चलता है तो विध्वंस करता है। तो जिनकी मानसिकता विध्वंसकारी है, वो मानसिकता देश को भी बुलडोजर चला के तोड़ने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि इसका जवाब देश के लोगों को देना चाहिए। ज्ञानवापी और तेजू महल पे जिस तरह का विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या विचार हैं आपके? मैं अभी बोल चुका हूँ, जिनकी मानसिकता प्रदूषित है, जो देश को जाति और धर्म के नाम पे नफ़रत पैदा करके बांटना चाहते हैं, ये इस तरह की बातें उनकी साजिश का नतीजा है। वरना देश में आप देखिए ना, पिछले कितने सालों से देश में लोग खुशहाल शांति से रहते आए हैं। ये अचानक क्या हो रहा है?
कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। ये जो नफ़रत पैदा की जा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ताजमहल को तो पूरी दुनिया के लोग देखने आते हैं। अब उसे तेजो महल कह लो, कुछ और कह लो, आप मतलब मेरी समझ नहीं आती आपकी मानसिकता क्या है। आप लोग कहाँ से इस तरह के शब्द ईजाद करते हैं। मुझे एक लगता है कि आखिरी देश के सवाल लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे। एक आखिरी सवाल कि नेशनल दस्तक के व्यूअर्स जितने भी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को मैं लेकर? सबको एक ही बात कहूँगा कि आप लोग विचारधारा को मजबूत करो, देश को मजबूत करो। जाति और धर्म के नाम पर जो लोग संगठन बनाते हैं या लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो। तो पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप बुद्ध के संदेश को अच्छे से समझेंगे और उसको अपने आचरण में लाएंगे, तो दुनिया में जो औजार हथियार की होड़ लगी है, वो होड़ बंद हो जाएगी। और मुझे लगता है जो दुनिया के अंदर जाति धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं या अलग अलग देशों में जो कट्टरपन जहाँ जहाँ बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ खून बह रहा है, वहाँ वहाँ लोग टूट रहे हैं, वहाँ वहाँ देश कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बुद्ध पूर्णिमा पे सबसे अच्छा संकल्प ये होगा कि सब लोग इस बात का संकल्प लें कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते पर चल के सबको समान अवसर मिले, आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा हो, नफ़रत बिल्कुल ख़त्म हो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, औजार हथियार जब कोई ख़रीदता है तो एक न एक दिन वो औजार हथियार का इस्तेमाल भी होता है और किसी न किसी का उससे खून भी होता है। औजार हथियारों से बचना चाहिए। कलम की जो ताकत होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। लोगों को चाहिए कि वो लोग औजार हथियारों से दूर होकर और जाति और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई उन्माद पैदा करे, समाज को बांटे, ऐसे लोगों को बायकॉट करो। चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो या कोई समाज का संगठन हो, जो भी समाज को बांटने की कोशिश करे, जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश करे, इनके बायकॉट करने की ज़रूरत है। और धर्म अगर लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करे, धर्म अगर किसी कमज़ोर को सताने की बात करे, धर्म अगर जाति और धर्म के नाम पे किसी की हत्या करने की बात करे, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और धर्म तो यही कर रहा है ना सर, पूरी दुनिया भर में। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो कर रहा है तो उसको लोगों को निर्णय लेना है कि जो अधर्म है उसको छोड़ दे, वो धर्म का रास्ता अपनाए। और धर्म के रास्ते में सबके लिए प्यार होता है, करुणा होती है, प्रज्ञा होती है, सबके लिए समता का भाव होता है, स्वतंत्रता, बंधुता का भाव होता है, सबको समान दृष्टि से देखने का भाव होता है, सबके लिए न्याय सुनिश्चित होता है। जहाँ सबके लिए न्याय सुनिश्चित ना हो, जहाँ आपस में प्यार सुनिश्चित ना हो, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। देखिए प्रधानमंत्री जी क्यों करेंगे, सबका अपना अपना क्षेत्र है। जो लोग देश में एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष को मजबूत करना चाहते हैं, वो उनका अपना सोच है, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग देश में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, पूरे समाज को एकजुट करना चाहते हैं, जो भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करके एकजुट हो जाएं और न्याय के रास्ते पे चलते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते को मजबूत करें। सर, आप हमेशा दलितों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं देश भर उसका में। कारण है, खबरें आ रही हैं। उसका कारण है जाति। हम पूछते हैं आपके साथ क्यों उत्पीड़न हुआ, वो कहता है जाति की वजह से उत्पीड़न हुआ। अगर आप ये जान चुके हैं कि जाति की वजह से उत्पीड़न है, इसका मतलब जब तक जाति बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। तो अगर आप जाति से मुक्त हो जाएं तो जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे, फिर जातिगत उत्पीड़न से भी मुक्त हो जाएंगे। और वही तो बाबा साहब चाहते थे, जाति से मुक्ति और प्रबुद्ध भारत का निर्माण। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए जातियों को छोड़ो और समाज को जोड़ो। ये जो आज मीटिंग है, ये संघ को जोड़ने की तो है। तो सबको संघ बनाना चाहिए, ना कि टुकड़े टुकड़े में बट के समाज को बांटने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। सबको एकजुट होकर, साथ रहकर, आपस में प्यारपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिए। एक दृष्टि से सबको देखना चाहिए और सब दूसरों के अधिकार की भी इज्जत करनी चाहिए, दूसरे के स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए। हम अपने अधिकार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के अधिकार का जब अतिक्रमण करते हैं तो समझ लीजिए जिस दिन हम दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं, उसी दिन से हमारे अधिकार का भी अतिक्रमण करने वाले पैदा हो जाते हैं। सर, जो मुजफ्फरनगर में मुनादी हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप कि अगर कोई दलित खेत या ट्वेल्व पर जाता तो उसको 50 जूते और 5000। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा बना के जेल में डालने की ज़रूरत है। ये सब लोग देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं और जो भी कोई ऐसी विचारधारा को मजबूत करते हैं, ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए। और उस पुलिस ऑफिसर को मैं ज़रूर धन्यवाद करूंगा जिन्होंने, जैसे ही हमने इस पे वीडियो डाला, हम लोगों ने लिखा, उसने तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई की, उसको अरेस्ट करके जेल में भेजा। और अगर ऐसे लोगों को जेल में नहीं भेजा, ऐसे लोगों को बढ़ावा अगर कोई भी सरकार देती है या कोई अधिकारी देता है, पुलिस अधिकारी हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो,
वो फिर देश को तोड़ने की दिशा में कहीं ना कहीं भागीदार बन जाता है। लेकिन जो अधिकारी तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करते हैं वो देश को मजबूत करने का माध्यम बन जाते हैं। सर आपने जाति हनुमान चालीसा हो रही है पूरे शहर में, देश में। ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनकी मानसिकता है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, हमारे लोगों को तो अपना रास्ता चुनना चाहिए। अगर हमारे लोग अपना रास्ता चुनने की बजाय जुलूसों में जाकर हाथों में तलवार लहराएंगे तो जेल कौन जाएंगे? जेल तो हमारे लोग जाएंगे ना। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो दिमाग से खेलते हैं और एसी रूम में बैठते हैं, अपना उनका व्यापार डिस्टर्ब नहीं होता, उनकी इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं होती, वो केवल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हमारे लोग उसकी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, तो विनाश तो हमारा होगा ना। हमें अपना मार्गदर्शन दूसरे से क्यों लेना? हमारा मार्गदर्शन तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके गए हैं, तो बाबा साहब की बात को तो मानो। लेकिन दुखद ये है, लोग कहते हैं मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, उनकी बात को भी तो मानो, उनके विचार को अपने आचरण में भी तो लेकर आओ। जब आप अपने आचरण में नहीं लाते तो आप बाबा साहब को नहीं मानते, आप धोखा देते हो। ये थी हमारी बातचीत राजेंद्र पाल गौतम के साथ। ऐसी ही बातचीत के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।